हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम से कि हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं गणित। तो कक्षा 8वीं गणित में हम चर्चा करेंगे आपके चैप्टर 2 पर एक चार वाले में हम थोड़ी आपको अच्छे से बताएंगे। अपनी रिवीजन टाइप का हम इसमें बताएंगे आपको समीकरण कैसे हल करना। तो इस वीडियो में आपको वीडियो इतने मजेदार होने वाला है कि आपको समीकरण हल करना नहीं बनता। अभी हमने आपको बताया था इस और पहले हमने वीडियो बहुत बनाए हैं समीकरण पे। तो समीकरण अगर नहीं देखा तो वे भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, आपको पूरे बन जाएंगे समीकरण। कभी टेंशन नहीं, खत्म हो जाए समीकरण क्या होते हैं, समीकरण कैसे होते हैं और हल करना इसको कितना सरल है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सीख जाओगे समीकरण। तो यहाँ पर बात करें समीकरण है क्या, तो समीकरण इसमें पढ़ेंगे अपन। समीकरण चैप्टर 2 में आपका पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले हैं रैखिक समीकरण, तो इनमें क्या करना है आप। हाँ, समीकरण तो आपके होते हैं, एक रैखिक होते हैं, दो घात समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर दो चर में समीकरण हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर में, तो एक चर वाले हो जाइए। एक चर वाले आपके चैप्टर 2 में हैं। एक ही चर की पढ़ना बना, दो चर में नहीं पढ़ना। तो देखो समीकरण में होते हैं आपके कितने, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। तो कौन कौन पक्ष होते हैं, बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष को बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष को बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड। तो जैसे हम एक समीकरण एग्जाम्पल है, और समीकरण बनता कैसे है, बीजीय व्यंजक को से मिलकर समीकरण बनता है। अगर आपको बीजीय व्यंजक नहीं है मालूम तो पहले जाके हमारा पिछले वीडियो देखो, उसमें बीजीय व्यंजक बारे में हमने बताया। उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से जाके आपको बीजीय व्यंजक को बारे में जानना है। वहां से फिर आप समीकरण का वीडियो देखें, फिर आपको पसंद समझ में आ जाएगा जरूर करके। तो देखो एक एग्जाम्पल है, अगर हम समीकरण के बारे में, समीकरण में मतलब क्या क्या होता है। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, मतलब दो पक्षों बीच में का समता चिन्ह होता है। समता का चिन्ह होता है, जैसे हमने ले लिया 3x = 5 = 18। तो देखो जी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। जी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। जी आपका बीजीय व्यंजक है और जी आपका ना क्या है, अचर पद है। जी आपका अचर राशि है, इसको अचर पद भी बोल देते हैं अपन, मतलब अचर पद है। और जी आपका बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक या दो ही साइड भी अचर पद बीजीय व्यंजक हो तो कोई टेंशन नहीं। चार जैसा हो तो अपन को जे, इनको बीजीय व्यंजक लिखा है, जे अचर पद है, खाली संख्या लिखी तो अचर पद। इसमें जे इसको बोलते हैं अपन क्या, समता। इसको समता बोलते हैं या अपन बोलते हैं बराबर, अपन बोलते हैं बराबर, ठीक है। इसको पहले बोलते हैं अपन समता, समता चिन्ह है इसका, समता नाम है और इसको बराबर बोला जाता है। अपन बराबर वैसे तौर पर अपन बराबर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इसको हल कैसे करें, तो जी आपको पता चले कैसे समीकरण एक चर में है। तो जो भी है एक चर में कैसे पता चलेगा, तुम देख के बता दो एक चर में। तो देखो इसमें क्या खास बात दिख रही है तुम्हें, एक चर को मतलब कहो कि सिंगल चर, मतलब सिंगल चर में चार चर, एक्स ऐसे लगो तो एक्स और भी लगा तो देखो ये दो चर कहा गए। दो चर कब हो, जब अलग आवे। अलग मतलब दूसरे हाथ को आवे, दूसरे टाइप को आवे। जिस एक्स है, जो भी एक्स है तो ई का ये भी तो मतलब जो कि एक्स ना होके ए आ जाए, बी और बी ना आके वाई आ जाए, वाई ना आके पी आ जाए। अगर 3x - 5 = 18, तो जो क्या है दो चर में है और इनकी घात क्या क्या है, एक एक है और इनकी चर की घात पे महत्व है। चर कैसे समीकरण, हाँ, तो चर का मान निकालना पर तो ज्यादा महत्व का देता है, चर पे देते हैं महत्व, चर को। और चर की घात कितनी, एक है, तो इनको रैखिक समीकरण बोला जाता है। और इसमें जे आपके सिंगल चर में अपन पढ़ना है, तो इसमें क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक ही चर वाले देख भी, एक चर है इसमें, और एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक को होता मतलब एक घात, रैखिक कहलाता एक, जिसपे चर पे घात का हो एक। रैखिक चर मतलब रैखिक हो गए, चर की घात कितनी एक हो गए, तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो चर की घात यहाँ पर एक है तो इसको बोलते हैं रैखिक। और अगर इसको बात करें अपन इसे हल करने की, तो आपका क्या करना है, दो ठैया नियम रखना है, पक्षांतर के नियम याद करने। कैसे, पक्षांतर नियम, पक्षांतरण। तो आपको ये याद कर लेना, पक्षांतरण नियम। तो याद कर लोगे तो आप लोगों से पक्षांतर बन जाएंगे, समीकरण हल करना। अभी बताएंगे हम आपको, कहीं नहीं जाना, वीडियो बनेगा। तो यहाँ पर पक्षांतर नियम कैसा हो जाएगा, जब आपके पास माइनस है तो माइनस को पक्षांतर करोगे तो प्लस बना दोगे उस साइड। अगर प्लस का पक्षांतर करो तो उस साइड का बना देना माइनस को,
और अगर भाग गुणा को पक्षांतर करो तो क्या बना देना अपना भाग, भाग में पहुंचा देना। अगर भाग के पक्षांतर कर रहे तो क्या भाई गुणा में पहुंचा देना। जी आपने 4 ठैया याद कर लेना जी, इनसे पूरे समीकरण हल कर सीख जाए। जैसे अब बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर समीकरण में आपको क्या निकालना पड़ता है, चर राशि का मान, ठीक है। इसमें क्या है, जिस चर है इसका मान निकालना पड़ता है अपन को। जो रैखिक है उनको मान निकालना रैखिक समीकरण है, एक चर में समीकरण है, एक चर में तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनके क्या हल को रैखिक समीकरण हम एक हल हो सका, ठीक है, एक चर वाले को एक हल हो सका, एक ही हल निकलेगी को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करें, तो यहाँ पर हमने लिखा है पक्षांतर नियम, जी क्या लिखा हमने, जी लिखे अगर माइनस की चीज अपन पक्षांतर कर रहे हैं, कौन चीज पक्षांतर किए करने अपन, हाँ अचर, हाँ अचर राशि है पक्षांतर करने अपन, चिन्ह चिन्ह पहचान पहचान, जहां पर अचर मिलता जाए वहां पर उसे पक्षांतर करते जाना। तो अचर का मतलब क्या होता है, गिनती, क्या गिनती मतलब संख्या को पक्षांतर करने अपना, चर राशि को पक्षांतर करना, चर राशि को तो अपन मान ही निकालना, ठीक। तो यहाँ पर चर राशि इसमें कौन है, एक्स है, तो इसको बस ध्यान रखना, इसको कहीं नहीं ले जाने, यहाँ पर रखना। अचर ये है आपका, यहाँ पर अचर अचर है, तो अचर को पक्षांतर करेंगे अपन को, अचर को क्या करेंगे दूसरी साइड, जे आपका समता है, जे मतलब दूसरा पक्ष है, जे आपका कहता है दाएं पक्ष है, जे आपका बाएं पक्ष है। तो दाएं पक्ष से अपन बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाए भी, ऐसे इस साइड ले जाए भी, तो क्या चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे। जब एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो कछु में कुछ तो लगेगा, चार्ज लगेगा ना। तो माइनस से जाओगे तो आपको प्लस का चार्ज देना पड़ेगा। तो 18 है, पहले तो 18 तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमने माइनस का 5 पक्षांतर कर दिया। तो आपको जो नहीं करना कि पहले लिख दो 500, लिख तो 200, लेकिन ऐसे में आपको उल्टा कर देते हो भाई, चिन्ह बदल दे तो उल्टा, किसी को पता चला चिन्ह इसका यहाँ पर माइनस हो तो उसको तुम छोड़ दे तो माइनस, ऐसा नहीं करना। अगर तुम जिसका चिन्ह थे प्लस था तो प्लस ही, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस ही है, और इसको ले जाओगे तो उस साइड का बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या बनेगा याद है, जाने से प्लस बन जाता तो प्लस 10 के 5 आ जाएंगे, तो 3x बराबर 18 में 5 जोड़, अब 18 में 5 जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस ही प्लस है, तो प्लस में संख्या जुड़ती है, तो 8 5 कितने हो जाए, 18 5 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है 23 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है, अब हम क्या करें, तो माइनस का अचर अलग दिख रहा था अपन को, अचर अलग दिख रहा तो हमने उस साइड भेज दिया। अब अपन के लाने ये का है, अब तो ये 3 है, 3 का में लिखे जी अपन ने, हमने तुम्हें बता दो जी यहाँ पर कछु भी चर राशि और चर राशि लिखे हुए चिपके हो गए एक दूसरे से, जी का हो गुणा में हो, तो गुणा के पक्षांतर भाई कहाँ पे जाते हैं, भाग में। तो प्यारे यहाँ पर भाग में ले जाना इनको, गुणा के पक्षांतर कहाँ जाते हैं, भाग में। तो 23 बटे कितना जाएगा 3, तो यहाँ पर इसका मान निकल आया भाई, ठीक है, इसका मान निकला, अपना जो निकला आंसर हो गया। अब इसकी अपन को जांच करनी कि सही है अपना कि गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, जांच डालनी है, और जांच करने क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर 3x और 3x लिखा, तो x की जगह अपन ने जो मान निकाला था उसको रखेंगे कोष्टक में, क्योंकि कौन चीज अपन रख रहे पता तो चल जाएगा, हमने यहाँ पर रखा, चिनारी लगा देंगे हमने यहाँ पर रखा है। तो 3 जाएगा बताएंगे पर गुणा होता 3 और x लिख दिया, x की जगह पर हमें मान पता चल गया था इतना, और आगे लगा था माइनस का 5, तो बराबर में 18, ठीक है। अब अपने जी अपन खाए 100 अब अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बटे में क्या था 3 था, सॉरी हम यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर अपन को 23 को क्या करना, गुणा है, यहाँ पर गुणा होता है, देखो अब यहाँ पर कोष्टक हटा देंगे, 3 गुणे क्या हो जाएगा 23 बटे 3 माइनस के 5 बराबर में 18, ठीक। तो यहाँ पर 3 को गुणे में करो, 3 से 3 को भाग में चला जाता, 3 एकम 3 से 3 कट गए, और बचाएगा आपका 23 माइनस के 5 बराबर में 18। तो यहाँ पर आपको जी कितना हो जाएगा, 23 में से 5 हटा तो कितना बचा 18 बराबर 18। तो यहाँ पर 18 बराबर 18 आ गया, मतलब जी तुम्हारे एक से आ गए, मतलब ना तो इन्हें कछु कमी है ना इन्हें कछु कमी है, जी एक जने दूसरे एक दो जने कहा खुश है, मतलब संतुष्ट हैं, जो पक्ष भी संतुष्ट है जो पक्ष भी संतुष्ट है, 2 जना संतुष्ट है तो अपने का दिक्कत है, तो अपनों का कहा सही कहा। तो देखो 2 जने संतुष्ट है तो जो अपने समीकरण का सही है, अपन ने जो आंसर मिला अपन को जो x का मान जी अपना सही है। यहाँ पर हमने ये बताया, और अगर आपको
अगर ओवर टाइप में पूछा जाए तो आपको है टाइप से हम बता दें कि समीकरण हल करने कैसे करना। तो ध्यान रखने, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन? दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। तो दाएं पक्ष बोलते हैं अपन दाएं पक्ष को RHS और बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे हम आपको 2x बटे में 5 दे दें बराबर में 8। ठीक है, 2x बटे में 5 और बराबर में 5 दे दें। ठीक है, 2x बटे में 5 बराबर में 5। अब जो है ये समीकरण इसमें तो और उल्टा आ गया। अभी हमने आपको लिखवाओ तो कि भाग का पक्षांतर कहाँ जात? भाग का पक्षांतर कहाँ होता है भाई? गुणा में। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर भाग में नीचे है तो नीचे में भाग कहलाता है, नीचे ऊपर भाग है तो नीचे भाग है, तो नीचे लिखा तो भाग को पक्षांतर अपना पता हो कहाँ जात? गुणा में। तो गुणा में कर देंगे अपन प्यार से गुणा। तो यहाँ पर नीचे का पक्षांतर ऊपर चला गया भाग में, मतलब भाग का पक्षांतर कहाँ गया? गुणा में। तो गुणा में पहुंच गया तो भाई यहाँ पर अपना काम क्या है? इसमें गुणा लिखा था, गुणा कर देंगे 5 25, बस कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर ये 2 कैसे लिखे भाई? गुणा में लिखे, तो हम तो जाने थे गुणा में लिखे। गुणा के पक्षांतर भाई कहाँ पर जाते हैं? भाग में। तो भाग में ले जाएंगे, क्या टेंशन है? तो गुणा के पक्षांतर का ले जाएंगे आपके भाग में, तो भाग में पहुंचा दिए हमने। यहाँ पर देखो जी आ गया। अब इसकी जांच आप लोग कर लेना, तो जांच कर लेना और बताना कि सही है कि गलत है। और अगर ऐसा भी आपको दे दिया जाए कि ऐसा 2x माइनस के 4 बराबर 0, तो इसका हल आपको करना तो आपको सोचने में पड़ जाते भाई यहाँ से क्या करें। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना? भाग में लिखा तो भाग का पक्षांतर अभी कहाँ था अपन में? गुणा में। तो सबसे पहले आपको 0 साइड जाना, तो 0 में 50 का गुणा कर देना। तो जो आपको पता है कि 0 में गुणा कछु को भी कोनो संख्या को करो तो गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? शून्य, मतलब 0 ही हो जाता है। तो अब अपन को पता है कि माइनस यहाँ पर घटाना का पक्षांतर अभी अपन ने किया था थोड़ी देर प्लस में, माइनस प्लस में ले गए थे। 0 ना जाएंगे तो 0 में 5 जुड़ जाएंगे, माइनस का ना का हो जाएगा प्लस। और 2x बराबर 0 में कछु भी जोड़ जितने उतने हो जाता है, जितना है जो कछु जोड़ रहा उतना ही रह जाए। 0 में हमने 5 जोड़ा तो 5 ही रहेगा, कहाँ से बढ़ जाए? कौन कछु जोड़ो ही है। तो यहाँ पर 2 के गुणा में x गुणा में यहाँ पर गुणा लिखा है, तो गुणा का पक्षांतर कहाँ पर जाता है? भाग में। तो भाग मतलब 5 बटे 2 आ गए। अब भाग में नहीं जाता तो जबरदस्ती थोड़ी करने के भाग दे देने, तो चाहे को तय लिखे रहने दे। बस इस प्रकार से इन समीकरण को हल करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इनकी जांच करके बताओ कि सही है कि गलत है। इनकी जांच करो आप लोग। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।